बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और जनवरी के पहले हफ्ते में आप सबको जी आया नू। और देखते हैं कि 12 सितारों के पहले 10 दिन 1 जनवरी से शुरू कर रही हूँ मैं ये हॉरोस्कोप। 10 जनवरी पे मैं इसको एंड अप करने जा रही हूँ। सबसे पहले नए ज्वाइन करने वालों के लिए बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी लंबा हो जाता है। नए ज्वाइन करने वालों के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, एक हिसाब किताब है, और वो भी इंसानी अंदाज़े जिसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि गैब का इल्म वो होता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं कि ये तावीज़ ले जाओ, वज़न के नीचे रख दो, कब्र के सरहाने दबा दो। अल्लाह ना करे आप, मेरा रब आपको शिर्क के ज़ुमरे में कभी लेके जाए, खुदा ना करे कभी भी आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये चीज़ें शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं। गाइडलाइन लेना, जैसे आप कहीं जाते हो, आप चेक करते हो महकमा मौसमियात से, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हो। तो इस इल्म की सिर्फ इतनी सी हकीकत है। तो मैं अपने बारे में एक हमेशा लाइन बोला करती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। सब दूसरी बात कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। एक तो ये जर्नलाइज हॉरोस्कोप मैं आपके साथ डिस्कस कर रही होती हूँ। दूसरा, ये स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है, इसको गौर से देखिएगा और गौर से लिखिएगा। इसका कोड है 0302 और नंबर है ये 444771। ये वाहिद वो नंबर है जो आपको मेरे से कनेक्ट करा सकता है, जोड़ सकता है। आपके लिए सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ दिन मेरे भी जनवरी के टफ़ चल रहे हैं, क्योंकि शूट्स इस कदर हैं कि अगर फ़ोन क्लाइंट्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है टाइम के लिए, तो आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही हम फरवरी में एंटर होंगे, बशर्ते ज़िंदगी और सेहत सलामती, चीज़ें जो है बहुत हद तक स्मूथ हो जाएंगी, हमारा काम काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि मैं जैसे मतलब लोगों की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। इस नंबर पे मैसेज भेजिए। विज़िटिंग अपॉइंटमेंट का अलहदा तरीका है और जो है टेलीफोन अपॉइंटमेंट का एक अलहदा तरीका है, दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। वेट कर लीजिए, दोबारा मैसेज कर दीजिए अगर जवाब नहीं आता, लेकिन इस नंबर के ऊपर आप सेफ़ हाथों में हैं। आपका नंबर भी, आपकी इन्फॉर्मेशन भी याद रखिए। अगर इसका डिजिट दाएं से बाएं घुमा दिया तो फिर डिस्क्लेमर है मेरा कि मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। थोड़ी बहुत आपको आजकल शिकायत आएगी, लेकिन फरवरी से हम इस शिकायत को आपको बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं इस पूरे वर्कलोड के साथ साथ आप यकीन करोगे कि मैं मैनेज कर रही हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो है वो ना रोकूं, क्योंकि आप लोगों की पजीराई ने मेरा मोराल हाई कर दिया है। तो अल्लाह करे ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस नंबर के अलावा और कहीं मैं जवाब दे या अकाउंटेबल नहीं हूँ, और ना ही किसी के हाथों बेवकूफ़ बनिएगा। आप लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने प्यारों को, ताकि आपके साथ साथ वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो छोटा सा जी इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। क्या कहते हैं मेरे 12 सितारे। तो मुलाकात होती है आपसे 12 सितारों के साथ कि क्या उनका जनवरी के पहले 10 दिन का हिसाब दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अब आप बताएं, इससे ज़्यादा मैं आपसे कितना चाहूँगी, और ये आपकी चाहत है कि मैं आपके लिए इतने प्यार से काम कर रही होती हूँ। तो जी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन बी के 4 सितारे। पहला सितारा बुर्ज लियो, यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं और जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में मीम, इंग्लिश में एम और उर्दू में मीम से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले 2022 में
पहुंचने के लिए मुझे और आप सब लोगों को मुबारकबाद। हम जो पहुंचे हैं इसमें। अब हम बात शुरू करते हैं कि सितारे क्या कहते हैं इस तारीख के अंदर, जो कि आपके लिए होमवर्क करने लगी हूँ। अच्छा जी, जनवरी 1 हमने आपसे कहा था कि अच्छा दिन है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इस वक्त अपने लव्ड वन के साथ टाइम अपना स्पेंड कीजिए लियोस, क्योंकि ये टाइम आपके लिए एक बेहतरी की इंडिकेशन कर रहा था। यानी आपका नया साल एक अच्छे रोमांस के साथ उसकी बिगिनिंग हो सकती थी। उसके बाद हम चलते हैं जी 2 और 3, 2 और 3 जनवरी। इसमें थोड़ा सा वर्कलोड आपको अपसेट करेगा, एंग्जाइटी पैदा करेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे। हेल्थ के लिए ज़रा विजिलेंट हो जाइएगा, मुलाजमीन के साथ ज़रा मसलहत पसंद रवैया रखिएगा। जो मातहत हैं आपके, चाहे उसमें आपकी होम हेल्प आती है। और दूसरा जो आपने वो करना है कि अपने आपने केयरफुल रहना है उसके अंदर। जो आपके कुलीग्स के साथ भी आपकी वर्किंग रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी आपने केयरफुल रहना है। उसके बाद जी 4th, 5th एंड 6th जनवरी, इस वक्त लियोज़ आपका रिलेशनशिप एक बेहतर उसमें टर्निंग के अंदर आ रहा है। बहुत सारे लियोज़ को अल्लाह करे कि 2021 ने कोई अच्छी कंपेनियनशिप दी हो, कोई आपकी ज़िंदगी में हवा का झोंका आया हो। इस वक्त भी सितारे की जो पोजीशन है आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर बिल्कुल ठीक चल रही है, उसमें हमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आसमानी कौंसिल नक्शा दे रही है। 7th एंड 8th जनवरी, इस वक्त मेरे रब ने चाहा तो आपके ऊपर कुछ फाइनेंसिस का करम होना चाहिए। तो आपने अगर कोई सेलिंग बाइंग करनी है तो ये दी बेस्ट टाइम है आपके लिए। आपने कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के मसले सॉल्व करने हैं एक लियोज़, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक है, सूटेबल टाइम है। और अगर आपने कोई अहम माली फ़ैसला जो भी करना है वो इस टाइम को ज़ाया ना कीजिएगा, बल्कि अगर पैसे को बढ़ाने की कोई ऑप्शंस आपके सामने आती हैं तो ज़रूर उन ऑप्शंस को इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा रब करे कि आपके माली वसाइल अल्लाह पाक और उसमें आसानी नज़र आ रही है। 9th और 10th जनवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की डेट लेनी है तो टाइम ठीक है। कोई अहम पेपर वर्क की प्रोसीडिंग करनी है तो भी ये टाइम ठीक है। लियोज़ स्टूडेंट के लिए भी ये टाइम ठीक है। और लेकिन जो अभी भी वार्निंग आपके लिए चल रही है लियोज़ के, जब तक जनवरी की 20 नहीं गुजर जाती, यानी 20th जनवरी नहीं गुजर जाती, अपनी लव लाइफ में आपको केयरफुल चलना पड़ेगा और अपने बच्चों के मामलात में ज़रा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो ये है जी लियोज़ का जो है 10th ऑफ जनवरी तक का शेड्यूल, जो सितारों की गाइडलाइन या रोशनी में। अब हम चलते हैं हमारा अगला सितारा जोन बी का, वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। उर्दू में जिनके नाम पे से, इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। और जो है इस पे जब हम बात करते हैं कि आपका 1 जैन से 10th ऑफ जनवरी तक का टाइम कैसा गुजरेगा। 1 जैन मैंने आपसे कहा था कि अपने घर के जो मामलात हैं, आपकी जो होम लाइफ है, आपकी जो घर की ज़िंदगी है, उसमें ज़रा सा केयरफुल रहिएगा ताकि कोई भी मामला आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको परेशान ना करे, या उसमें आपको किसी के साथ थोड़ी सी भी चिख चिख पख पख आपको परेशान ना करे। तो वो अल्लाह करे होपफुली आपने सेफ गुजार लिया हो, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जैन कुछ वहाँ पे इस तरह की इंडिकेशन करते थे। 2nd एंड 3rd ऑफ जो है जनवरी की जो तारीखें हैं, इसमें लव लाइफ में एक अच्छी इंडिकेशन होती है, लेकिन ज़रा सा समझ के अपने लव्ड वन को चलिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइएगा। तो 2nd और 3rd जनवरी में जो है लव्ड वन से मिलिए। बच्चों के मामलात में अगर आप ज़रा उन पे मेहनत करोगे तो इस वक्त में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको, अगर अपने बच्चों के मामलात पे अगर आप ज़रा सी मेहनत करते हैं। उसके बाद जी हम आते हैं 4th,
5th और 6th जनवरी जो है इस वक्त शुक्र है जॉब एरिया में भी हालात कंफर्टेबल हैं, हेल्थ एरिया में भी वर्गोस हालात आपके काबू में हैं, कंट्रोल में हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मेरे वर्गोस की बारी है। जो वर्गोस शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जो वर्गोस शादी का सपना देख रहे हैं, इस वक्त उनको बहुत अच्छे सोलमेट मिलेंगे, कंपेनियनशिप अच्छी मिलेगी। 2022 में किस्मत उनके साथ ये ब्लेसिंग कर सकती है। दूसरा, उनको जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका बॉन्ड अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ, उनको एक अच्छी जो है रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकेंगे इंशाल्लाह। और बिज़नेस में जो मेरे वर्गोज़ हैं उनके लिए भी गाहे बगाहे चीज़ें चल रही हैं, कभी स्लो हो जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं। वार्निंग अभी भी एक है कि जो मेरे वर्गोज़ का होमलैंड है, बहन भाई माँ बाप, जब तक 20 जनवरी नहीं गुज़रती इन रिश्तों की नीयत से कोई भी सदका खैरात करते रहिए, ताकि जो है आपके ना आपको उन रिश्तों की वजह से तकलीफ़ आए, ना उनके आपके साथ ताल्लुकात में कोई ख़राबी आए। तो सिर्फ इतनी सी एहतियात है। अब हम चलते हैं, हमारे जोन बी का तीसरा सितारा है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। और नए ज्वाइन करने वाले, अल्लाह करे आप लोग हमें नहीं, हमारी फैमिली बड़े जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन अगर उनका नाम आर या टी से शुरू होता है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, लिब्रा अपने लिए मदद ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जनवरी का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा। आर या टी से शुरू होने वाले भी इस सितारे से जिनके नाम शुरू होते हैं अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो इसको हमने स्टार्ट किया है 1 जनवरी से स्टार्ट लेके 10 जनवरी पे मैं इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं। तो जी 1 जनवरी का दिन हो सकता है अगर आपने कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना था तो मैंने सिर्फ आप लोगों से इतनी अर्ज़ की थी कि सदका दे के कीजिएगा। रिश्ते ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ख़तरा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपसे कहा था कि किसी किस्म का बहस मुबाहिसा मत कीजिएगा ससुराली रिश्तेदारियों के साथ, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके रिश्ते को ख़राब ना करे। उसके बाद आते हैं जी 2 और 3 की जो तारीखें हैं, इसमें शुक्र है होमलैंड में एक अच्छा नज़र आती है फीलिंग। थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो रहती ही है, और अगर आप इस वक्त घर को सजाने के काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा इन फैसलों को पेंडिंग कर दीजिए जब तक हम नहीं पहुँचते जो है उस पे एंड ऑफ जनवरी पे। तो घर को अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है, कोई अहम फैसले करने हैं घर से रिलेटेड जो है, तो थोड़ा सा उसको पेंडिंग कर दीजिएगा। जैसे सितारा की रेट्रोगेशन ख़त्म होगी आप बेहतरीन फ़ैसले करने के काबिल होंगे। तो घर का माहौल, पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ें वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हम आगे चलते हैं जी 4th, 5th एंड 6th जनवरी के ऊपर। लव लाइफ में अच्छे दिन हैं। अगर आप अपने लव्ड वंस को वर्गो मीटअप करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। बच्चों से रिलेटेड अल्लाह के फजल से इस वक्त बेस्ट टाइम है। और अगर बहुत सारे लिब्रा जो बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए इस वक्त बेस्ट टाइम है। तो अल्लाह का शुक्र है लिब्रा, रिश्तेदारियों में, फैमिली माहौल में, लव लाइफ में सितारा आपकी फेवर में है। अब हम चलते हैं 7 और 8 जनवरी के अंदर। एक सितारे ने यहाँ पे बड़ा प्यारा कदम रखा है 29 दिसंबर के बाद से। उस सितारे की मौजूदगी की वजह से एक तो ये होगा कि जो लिब्रा अच्छी जॉब की तलाश में है वहाँ पे रास्ते खुलेंगे उनके लिए। अच्छी सेहत आप बनाने के काबिल रहेंगे, लेकिन मोटापा आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये सितारा यहाँ पे मोटापे के चांसेस देता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप मोटे नहीं होना चाहते तो अभी से योगा एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए, अपनी डाइट में सिलेक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये अच्छी सेहत के साथ साथ मोटापा भी दे सकता है। लेकिन मुलाजमत में माहौल अच्छा, जो कुलीग्स का रवैया आपके साथ बेहतर हो जाएगा, मातहत मुलाजमीन आपके साथ बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं।
9th और 10th जनवरी भी अच्छे पे क्लोजिंग हो रहा है इस वीक का। घर के माहौल में एटलीस्ट कंफर्ट जोन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी आए, कोई वहाँ पे मसला ऐसा नहीं है। तो 1 ऑफ जैन से 10th ऑफ जैन तक लिब्रा सारी डेट्स ठीक है, सिवाय 7th और 8th जनवरी के अंदर हेल्थ के मामले में केयरफुल रहिए, नींद पूरी कीजिए, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, नज़ले ज़ुकाम से ख़ुद को बचाएं, सर्दी से ख़ुद को सेव करें और वर्क लोड को मैनेज करें। तो सिवाय इन तारीखों के अंदर दूसरा 2 और 3 जैन को घर के एरिया में पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गए, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी के अंदर आपने नहीं जाना, किसी किस्म की भी आपने बहस मुबाहिसे में नहीं जाना। बस इस वक्त सुन लीजिए, अच्छे लिस्नर बन लीजिए, इस वक्त सुन के गुजारा कर लीजिए। तो ये है जी मेरे लिब्रा का 1 ऑफ जनवरी से 10th ऑफ जनवरी तक का जो सफ़र है। उसके बाद हम चलते हैं जी जोन अपने बी का चौथा सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, जिनके नाम इंग्लिश में एन, नेस्ट वाला एन, और उर्दू में नून से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं इन केस अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश ना हो। अच्छा जी, 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10th जनवरी पे हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमें लग रहा था कि आपके पास पैसे आ भी जाएंगे स्कॉर्पियंस, लेकिन अखराजात अनकंट्रोलेबल हैं या कुछ चीज़ें इर्रेजिस्टिबल हैं आपके लिए कि आपको बाइंग करनी ही करनी है या वो अखराजात करने ही करने हैं। तो फिर अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिएगा इस वक्त के अंदर। 2 और 3 जनवरी हो सकता है कहीं अंदरूने मुल्क कहीं सफ़र करना पड़े, कोई ऑफिस वर्क है या कहीं कोई रिश्तेदारियां हैं, कोई शादी है, कहीं तफरी करने के लिए जाना है, बर्फ़बारी देखने के लिए जाना है, तो अच्छी तारीखें हैं, ज़रूर सफ़र कीजिए, लेकिन सदका लाजमी दे दीजिएगा। थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ आपके रास्ते को मुश्किल ना बनाए। उसके बाद हम चलते हैं 4th, 5th और 6th जनवरी की जो तारीखें हैं। घर का माहौल, घर वाले, बहन भाई, पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह सितारा पुरअमन चल रहा है। तो ये वाला वक्त शुक्र है कि वहाँ से ठंडी हवाएं हैं या बेहतर ख़बरें हैं। फिर हम चलते हैं जी अगली डेट 7th और 8th जनवरी। जो है वैसे तारीखें भी ठीक हैं और इस वक्त स्कॉर्पियन ज़िंदगी में रोमांस बड़ा पावरफुल हो सकता है। और मैं स्कॉर्पियंस के बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ, टॉरियंस के बारे में, ये ज़िंदगी का पहला इश्क अगर इन्हें हो जाए तो ये फिर उससे निकलने में, मूव ऑन करने में बहुत टाइम लेते हैं। अल्लाह करे इस वक्त जो एंट्री हो रही है इस साल में वो आपके लिए कोजी रिलेशनशिप हो, कंफर्टेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। दूसरा, जो मेरे स्कॉर्पियंस बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए सितारा बहुत मुवाफिक हो गया है, या ऑलरेडी जिनके पास औलाद है, औलाद की खुशियाँ ये वाला साल आपको दिखाता हुआ नज़र आता है। 9th और 10th जनवरी में स्कॉर्पियंस आपने अपनी हेल्थ की बहुत केयर करनी है और वर्क लोड को बैलेंस करना है। इन दो चीज़ों को आसपास के लोग, कुलीग्स हो गए, आपके अंडर काम करने वाले लोग हो गए, थोड़ा सा बेयर करना है, थोड़ा सा दिमाग के साथ वहाँ पे टाइम को गुजारना है आपने। तो वार्निंग अभी भी जनवरी जब तक नहीं गुजर जाता, वार्निंग फाइनेंशियल एरिया के अंदर है और कहीं कोई वार्निंग नहीं है अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ फाइनेंशियल एरिया के अंदर वार्निंग है कि आपको वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है अपने माली मामलात को लेके जो है। बाकी 2 जनवरी से 8th ऑफ जैन तक सितारा बिल्कुल ठीक है। 9th और 10th में अपनी हेल्थ और अपने वर्कलोड को मैनेज करने की नीयत से आपने सदका लाजमी दे दीजिएगा और इन दिनों में आपने थोड़ा सा मसलहत से काम भी लेना है, ताकि जान है तो जहान है, हेल्थ अच्छी है तो काम हो जाएगा। और अगर वर्कलोड है
तो उसको हंसी से काम कीजिए ना, उस वक्त अपने दिमाग को डिनाइल में ले जाइए। यकीन करें अल्लाह ने डिनाइल का स्विच हमें दे के भेजा हुआ है, अशरफुल मखलूक़ात बना के ये सबसे बड़ी आसानी की है कि डिनाइल का स्विच हमारे हाथ में है, जब चाहे वहाँ से मीटर ऑफ कर सकते हैं। और क्योंकि काम करना है, मजबूरी है, तो फिर नौकरी की तो नखरा की। हम तो अपने लिए भी ये असूल बना के रखते हैं, वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। यकीन करें इतनी टफ जॉब टीवी करवाता है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मेरी एज रिटायरमेंट वाली एज है, लेकिन जब काम करना है तो फिर मैं अपने आप को ये सिग्नल नहीं देती कि मुझे सेल्फ पिटी करनी है, मुझे रोना आता तो है रोना, लेकिन रोना नहीं है, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम सवा गुना हो जाएगी, वो मसला बढ़ जाएगा। तो आपने भी इसी हिकमत अमली से काम लेना, और आपकी कुव्वत बर्दाश्त मेरे से बहुत ज़्यादा है स्कॉर्पियंस। खुश रहिए, और छोटी सी ब्रेक, पानी का एक सिप, फिर मिलते हैं जोन सी के 4 सितारों के साथ। आप कहीं नहीं जाएंगे मेरा साथ छोड़ के, इंशाल्लाह। छोटी सी ब्रेक, होती है आपसे मुलाकात। थैंक यू।